स्त्री की संरचना। सिर्फ जान फूकी हुई जिंदा शरीर नहीं होती, कई सारी बातों का दबा होना और उसमें धैर्य की मिलावट होती है स्त्री। तुमने आज तक केवल लड़की को जाना, नहीं जाना तो एक लड़की का स्त्री बन जाने का सफर, उसकी जटिलता, उसका सबल। तुमने देखा उसके उभरते हुए बदन की बनावट, उसके लंबे घने केश और उसकी बोलती हुई जुबान की लंबाई। होठों का आकार भी देखा, छाती का उभार भी देखा, चलने की चाल में बदन का हर हिस्सा हिलना डुलना भी। आंखों में कोमल चित्त का श्रृंगार देखा, बालों को बनाकर उनके सजने का आविष्कार देखा। ना देखा तो उसके शरीर से टूटता उसका मन, उसकी पसलियों में हिम्मत का रंग, उसके घने केशों में हजारों उपहासों को बांधकर गुथने की चेष्टा, उसके उन्हीं होठों पर मौन की अवस्था। आंखों में सैकड़ों ख्वाबों के मरने का शोक और उसी शोक को श्रृंगार बनाकर काजल का काला रंग लगाने वाली वो स्त्री तुमने शायद नहीं देखी। अगर देखा होता तो पूछते तुम भी प्रश्न, कारणों का यह भारी लिबास पहने तुम रोज इतनी खूबसूरत क्यों लगती हो? कि ये हुनर तुम में कब आ गया? तुमने सब बातों को बड़ी संजीदगी से छुपा दिया। तुम पैदा तो ऐसी नहीं हुई थी, तुम बड़ी भी ऐसी नहीं हुई थी ना। तुमने कभी प्रश्न करना छोड़ा था, फिर अचानक ये बदलाव क्यों? अपने तरीके में इतना भेदभाव क्यों कमरे में बंद तुम हंसती हो, गुनगुनाती हो? क्यों दरवाजे पर आहट से तुम स्थिर हो जाती हो? क्यों करती हो सबके मुताबिक काम? आंखें झुकाती हो, तन को दूसरों की नजरों से छुपाती हो, फिर भी खरोची तुम ही जाती हो, खुद के घाव पर मरहम भी तुम ही लगाती हो। ये इतना सब कुछ कहने को तो होता है तुम्हारे पास, फिर क्यों तुम सबके सामने चुप हो जाती हो? क्यों सघन मन में तुमने दबा दिए सपनों के असंख्य बीज और उन्हें फलने फूलने की अनुमति भी नहीं दी? क्या समझूं इसे? तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी खुद पर कठोरता, या तुम्हारी लज्जा? या समझूं इसे तुम्हारी समझदारी, परिपक्वता? क्या समझूं? तुम ही बतलाओ। या देख लूं तुम्हारी आंखों में विवशताओं को मूंद कर लड़की से स्त्री हो जाने का भाव?